औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, ये 2012 की बात है। सियालकोट के नवाही इलाका बुटर में नुमान नामी शख्स ने फायरिंग करके 22 साल नौजवान तस्लीम को कत्ल कर दिया। तस्लीम का बाप पहले ही फौत हो चुका था। इसकी बेवा माँ परवीन बीबी ने मेहनत मजदूरी करके तस्लीम को पाल पोस करके बड़ा किया, जो आगे चलकर परवीन का सहारा बनना था। मगर शोहर के बाद ये सहारा भी छिन गया। परवीन बीबी ने सरोसमानी में बेटे का मुकदमा लड़ना शुरू किया और कसम खाई कि जब तक बेटे के खून का हिसाब नहीं मिलता मैं नंगे पांव घूमूंगी। पुलिस ने मुल्जमान को गिरफ्तार किया। मुकदमा चलता रहा और 7 साल बाद सेशन कोर्ट ने सबूत और गवाही की रोशनी में मुल्जम नुमान को मुजरम करार देते हुए सजाए मौत सुना दी। माँ का कलेजा ठंडा हो गया, मगर ये ठंड आर्जी साबित हुई। मुजरम ने लाहौर हाई कोर्ट में अपील कर दी और हाई कोर्ट ने 2019 में ये कहकर इसको रिहा कर दिया कि सेशन कोर्ट में पेश किए गए सबूत नाकाफी हैं और कानून को मजीद ठोस शवाहिद की जरूरत है। आगे क्या हुआ दोस्तों, बात शुरू करने से कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल JMR इस्लामिक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाना न भूलें, ताकि हमारी हर आने वाली नई इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, मुजरम चालाक भी था और अमीर भी। जेल से निकलते ही बैरून मुल्क चला गया और परवीन बीबी नंगे पैर सियालकोट की गलियों में इसे ढूंढती रही। आखिर एक माँ का इंतकाम मुजरम को वापस सियालकोट खींच लाया और बिलाहर आज से 2 साल कबल 30 नवंबर को माँ ने अपने छोटे बेटे के हमरा मुजरम के घर के दरवाजे पर ही इसे कत्ल कर दिया। मिशन मुकम्मल करने के बाद माँ ने छोटे बेटे को फरार करवाया और खुद 7 साल बाद जूते पहने और थाने में जाकर गिरफ्तारी दे दी। परवीन बीबी ने कानून हाथ में लेकर दुरुस्त नहीं किया था, मगर कानून ने इसके साथ कौन सा इंसाफ किया। एक तरफ सच था, पूरा इलाका जानता था। मुजरम ने दिन दिहाड़े फायरिंग करके एक यतीम को कत्ल किया, एक बेवा को दूसरी मर्तबा बेसहारा कर दिया और इसी बुनियाद पर इसे सजाए मौत हुई। दूसरी तरफ कानून था जिसको सबूत दरकार थे। हाई कोर्ट को सबूत नाकाफी महसूस हुए और इसने सच का कत्ल करते हुए मुजरम को बरी कर दिया। सबूत और सच के दरमियान 7 साल जंग के बाद सच हार गया और उसके साथ परवीन बीबी का भी अदलो इंसाफ के निजाम से ही इत्मीनान उठ गया और उसने मजीद अपील के बजाय अपने अंदाज में इंसाफ के हसूल का फैसला किया। अब फिर वही हुआ, अब फिर वही कानून है, वही सच, वही सबूत, वही अदालतें और वही पुलिस है, मगर कटहरे में नुमान नहीं बल्कि परवीन बीबी है। सच भी परवीन बीबी के खिलाफ है और सबूत भी। मेरा परवीन बीबी से कोई रिश्ता नहीं, वो सियालकोट के एक देहात में रहती है और मैं एक दूसरे जिला में बसता हूँ, मगर मेरी और मेरे जैसे लाखों आम पाकिस्तानियों की हमदर्दियां परवीन बीबी के साथ हैं, क्योंकि कानून एक आंख से देखता है और हम चाहते हैं कि कानून भी हमारी तरह दोनों आंखों से देखे, ताकि एक बेवा माँ को अपना सच साबित करवाने के लिए 7 साल तक नंगे पैर अदालतों के चक्कर लगाने के बाद मायूस होकर कानून हाथ में न लेना पड़े। जब माए बेटों के कत्ल का फैसला खुद करने लगे तो इंसाफ के ऐवानों पर लगे तराजू टमाटर तोलने के काबिल भी नहीं रहते। इंसाफ इसको कहते हैं। इसके साथ एक और वाकया चला आता है कि एक मुल्जिम एक 15 साल लड़का था, एक स्टोर पर चोरी करता हुआ पकड़ा गया। पकड़े जाने से गार्ड की गिरफ्त से भागने की कोशिश की। मज़ाहमत के दौरान स्टोर का एक शेल्फ भी टूटा। जज ने फर्द जुर्म सुनी और लड़के से पूछा, तुमने वाकई कुछ चुराया था? ब्रेड और पनीर का पैकेट। लड़के ने इतराफ कर लिया। क्यों? मुझे जरूरत थी, लड़के ने मुख्तसरन जवाब दिया। जज कहता है खरीद लेते। मुल्जिम कहता है पैसे नहीं थे। जज कहता है घर वालों से ले लेते। मुल्जिम कहता है घर पर सिर्फ माँ है, बीमार और बेरोजगार। ब्रेड और पनीर उसी के लिए चुराई थी। जज ने पूछा, तुम कुछ काम नहीं करते? मुल्जिम कहता है करता था, एक कार वॉश में। माँ की देखभाल के लिए एक दिन की छुट्टी की तो निकाल दिया गया। जज ने कहा, तुम किसी से मदद मांग लेते? मुल्जिम कहता है सुबह से मांग रहा था, किसी ने हेल्प नहीं की। जिरा खत्म हुई और जज ने फैसला सुनाना शुरू कर दिया। चोरी और हुसूसन ब्रेड की चोरी बहुत होलनाक जुर्म है और इसके जिम्मेदार हम सब हैं। अदालत में मौजूद हर शख्स मुझ समेत इस चोरी का मुजरम है। मैं यहाँ मौजूद हर फर्द और खुद पर $10 जुर्माना आयद करता हूँ। $10 अदा किए बगैर कोई शख्स कोर्ट से बाहर नहीं जा सकता। ये कहकर जज ने अपनी जेब से $10 निकाल कर मेज पर रख दिए। इसके अलावा मैं स्टोर इंतजामिया पर $1000 का जुर्माना करता हूँ।
कि इसने एक भूखे बच्चे से गैर इंसानी सलूक करते हुए इसे पुलिस के हवाला किया। अगर 24 घंटे में जुर्माना ना कराया गया तो कोर्ट स्टोर सील करने का हुक्म देगी। फैसले के आखिरी रिमार्क्स ये थे, स्टोर इंतजामिया और हाजरीन पर जुर्माने की रकम लड़के को अदा करते हुए अदालत इससे माफी तलब करती है। फैसला सुनने के बाद हाजरीन तो अश्कबार थे, इस लड़के की तो गोया हिचकियां ही बंद गई और बार बार जज को देखता ही रहा। कुफर के मुआशरे ऐसे नहीं चलते, फल फूल रहे अपने शहरियों को इंसाफ ही नहीं अदल भी फराहम करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियो कैसी लगी अपनी कीमती राय से आगाज जरूर कीजिएगा। अपने दोस्त प्रिंस शाहिद भुट्टा को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।